मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 19 जो कि क्लास 8th के लिए है को पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लोहा व इस्पात उद्योग। इसके बारे में हमें पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें लोहा इस्पात उद्योग और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हुए पीटर्सबर्ग के स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक। लोहा इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बच्चों, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके उत्पाद यानी इनमें जो चीज़ें बनती हैं वो बाकी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। जैसे कि इनमें बने जो पुर्जे होते हैं वो गाड़ी बनाने काम आते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने यानी कि इस उद्योग को लगाते समय जो श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, स्थान, आपकी जो प्लेसेस होते हैं और अन्य संरचना यानी बाकी चीज़ों के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। यानी इस इंडस्ट्री को लगाते समय सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को यानी कि इस इंडस्ट्री में बच्चों जो स्टील के जो बनता है, आयरन एंड स्टील जो बनता है उसमें कच्चा माल को क्या करते हैं, चौका भट्टी में रखने से पिघलाना होता है। उसे फिर फाइन किया जाता है, परिशोधित मतलब उसे फाइन क्वालिटी से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तब हमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टील प्राप्त होता है जो कि अन्य उद्योगों में किस काम आता है बेटा, कच्चे यानी रॉ मटेरियल के रूप में काम किया जाता है। तो बच्चों, ये कोई छोटा उद्योग नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें कोयला भी चाहिए होता है, आपको चूना पत्थर भी चाहिए होता है, तब ये चीज़ें मिलाकर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टील बनता है। और बच्चों, आप जानते हो कि इस्पात के मिश्रण से यानी कि स्टील के मिश्रण से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। और बच्चों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके निर्माण में इस्पात या यानी कि लोहे का प्रयोग होता है। इस्पात को क्या कहते हैं, लोहा यानी कि आयरन। जैसे कि इनका जहाज बनाने के लिए काम में यूज़ करते हैं बच्चों, रेलगाड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रक हो गया, यहाँ तक कि आपकी छोटी सेफ्टी पिन जो होती है वो भी आयरन एंड स्टील की बनती है, सुई हो गई। और कृषि यंत्र मतलब जो कृषि में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। और विशाल भवनों के निर्माण यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, आपके घर, स्कूल, पार्क, ये सब किससे बनती हैं, आयरन एंड स्टील के निर्माण से बनती है बच्चों। देश में महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र यानी देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं हमारे जहाँ पे जो ये स्टील है, आयरन एंड स्टील, ये कच्चे माल के रूप में ज़मीन के अंदर मिलता है। जैसे भिलाई हो गया, आपका दुर्गापुर हो गया, बर्नरपुर हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सब जगह हैं। और बच्चों, ये सारी जगह कौन से राज्यों में पाई जाती हैं, केवल 4 राज्यों के अंतर्गत ही पाई जाती है। जैसा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सारी जगह फैली हुई हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए, क्योंकि ये सभी उद्योगों के काम में आता है। इसमें जो सामान बनता है वो कच्चे माल के रूप में बाकी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, घरों में यूज़ होता है। तो ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए पढ़ते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आइए चलिए बच्चों देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी जिसका नाम शॉर्ट में क्या है, टिस्को, और ये जमशेदपुर में है। आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की बात है बच्चों, भारत में टिस्को इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। पहले कुछ लोगों ने खोली जो प्राइवेट थी, बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो किसने ले ली, से सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र मतलब उद्योग स्थापित किए गए। और बच्चों, ये जानते हो कहाँ पर था, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है और खरकई नदियों के संगम में जहाँ से नदियाँ मिलती है उसके पास में ही साक्षी एक जगह है। वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, यानी जब शुरुआत की गई तब ये प्राइवेट कंपनी थी 1907 में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप से बहुत अच्छी जगह पर है बच्चों। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र लगाने के लिए चुना गया। यानी साक्षी जगह को क्यों चुना गया यहाँ पे कि लोहा इस्पात केंद्र लगाया जाए, क्योंकि बच्चों यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग के पर काली माटी एक और स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है, यानी पास में ही रेलवे स्टेशन है। और यह स्थान लोहा अयस्क जहाँ से लोहा मिलता है बच्चों, कोयला, मैग्नीज,
निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के पास था, यानी कच्चा माल भी आसानी से मिल जाए और कलकत्ता के पास भी है। और कलकत्ता क्या है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। तो बच्चों टिस्को जो कंपनी थी उसको पास में ही झरिया जगह से कोयला मिलता था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या मिलता था, लोहा अयस्क यानी कि लोहे का कच्चा माल, चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जाता था। और यानी कि आसपास से कच्चा माल प्राप्त हो गया। और खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से क्या मिलता था, जल मिलता था। क्योंकि बच्चों बड़े बड़े उद्योगों में कोयला को सॉरी आपका लोहे को पिघलाना, उसे ठंडा करना, उसकी मशीनों में, इन सब चीज़ों में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से प्राप्त होता था। तो बच्चों इस प्रकार आसपास सारी फैसिलिटी, कच्चा माल, मार्केट, रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को लगाई गई। तो ये बच्चों इस प्रकार जब भी कोई उद्योग लगाते हैं तो आसपास कुछ चीज़ों को हम गौर करते हैं, हमने पढ़ा था। तो इसको देखते ही टाटा आयरन स्टील कंपनी भी लगाई गई थी। आइए चलिए देखते हैं पीटर्सबर्ग जो कि अमेरिका में है, वो कैसा इंडस्ट्रियल एरिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे कि हमारे टिस्को को प्राप्त हैं। जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही मिल जाता है और लोहा अयस्क कहाँ मिलता है, मिनेसोटा की खानों में मिल जाता है। और इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच क्या है, नौ परिवहन यानी पानी वाला ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है। ग्रेट लेक्स जो है वहाँ पे कई नदियाँ हैं, उनके बीच में पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे अयस्क आसानी से रेलगाड़ियों से लाया जा सकता है। और जल की आपूर्ति ओहियो और मोनोगहेला और एल घनी नदियों से प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये वो नदियों के नाम हैं जहाँ से पीटर्सबर्ग को क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे पानी वाला ट्रांसपोर्ट है और आपका रेलगाड़ियों से आसानी से लोहे अयस्क ला जा सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों पीटर्सबर्ग जो कि यूएसए की इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही फेमस। ये एक्टिविटी आपको अपने आप से करनी है कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हो जो स्टील या लोहे से बनी होती हैं। ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे मेरे घर में तो खाने की प्लेट्स हो गई, चम्मच कटोरी, आपके बर्तन रखने वाले बर्तन हो गए, आपका मेकअप बॉक्स हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ें, आपके खिलौने हो गए, उन सब की आप लिस्ट बना सकते हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत में लोहे अयस्क उद्योग के केंद्र बताने हैं। कि बच्चों ऐसी कौन कौन सी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के मेन एरियाज हैं, जैसे आपका भिलाई, दुर्गापुर, बनरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि। और एक कौन से राज्यों में है जगह, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। तो आप बच्चों इनको मानचित्रीय सहायता से भी दिखा सकते हैं, अपनी कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित और क्यों है। पर ये बच्चों जैसे कि हम जानते हैं टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री आज़ादी से पहले 1907 में लगी थी। तो बच्चों यह साक्षी को कई जगह पर लगाई गई थी जो कि जमशेदपुर में है। और ये क्यों लगाई गई थी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको रेल मार्ग मिल जाएगा जो कि थोड़ी दूरी पर ही है। और आपको यहाँ आसपास लोहा अयस्क कोयला मैग्नीज जो है, ये सब चीज़ें क्या मिले, खानों के आसपास से मिल जाती है। कलकत्ता बहुत बड़ी मार्केट है। तो बच्चों यहाँ पे 2 नदियाँ खरकई और स्वर्ण रेखा से क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी लगाई गई। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। तो बच्चों इस प्रकार साक्षी जो जगह है वहाँ पे टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। क्योंकि बच्चों वहाँ पर भी आसपास की जगहों से ही आपको जैसे इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं प्राप्त हैं। कोयला पीटर्सबर्ग में ही मिल जाता है, लोहा अयस्क मिनेसोटा लोहे की खानों से मिल जाता है। और इन खानों के बीच और पीटर्सबर्ग यानी कि जगह पर जाने के लिए क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, नौ परिवहन है। और ग्रेट लेक्स की जो नदियां हैं वहाँ पर आसपास आपकी ओहियो मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों पीटर्सबर्ग में भी सुविधा होने के कारण वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनी हुई है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, देश के विकास में लौह इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। बच्चों जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि लौह इस्पात उद्योग से क्या बनता है, एल्यूमिनियम निकेल तांबा के तार बनाए जाते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें बनती हैं जिनके निर्माण से दूसरी चीज उद्योगों में काम आती है। जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, आपके स्कूल भी। तो बच्चों इस प्रकार बाकी उद्योगों को भी ये हेल्प करता है। तो ये हमारे देश के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।